जितने भी बिल्डिंग इजराइल ने गाजा पर हमला करके उसे नेस्तनाबूद किया है, उसे जमीन दोज कर दिया है, उस जगह को साफ कर कर वहां पे एक ऊंची ऊंची इमारतें वो बनाएंगे। खास तौर पर उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो रिवर ही मिडिल ईस्ट में बनाना चाहते हैं। रिवर एक अंग्रेजी शब्द है जिसमें साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि अगर आने वाले वक्त में रिवर ही से कहने का मतलब उसे एक पिकनिक स्पॉट और ऐसी जगह जहां पे छुट्टियों में अक्सर जो अमीर लोग हैं टाइम स्पेंड करने आते हैं। लेकिन गाजा पट्टी की जो हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है। बार बार उनका जोर देकर यह कहना है कि सऊदी अरब जैसे जो देश हैं, बहुत अमीर देश हैं, वो इसका खर्च उठाए। यानी कि जो 23 लाख लोग जो फिलिस्तीनी लोग हैं जो गाजा पट्टी पर रह रहे हैं, अगर उन्हें विस्थापित कर जॉर्डन या इजिप्ट शिफ्ट किया जाता है तो उसका पूरा खर्च सऊदी अरब जैसे देश उठाएं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन जब से उन्होंने ये ऐलान किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इसे ऐलान किया था, तब से सारे मुस्लिम देश उनसे खफा हो चुके थे। सबको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बेतुकी बात करें, उनकी बातों में इतना कुछ दम नहीं है। लेकिन अंदर की बात आपको यह भी बता दें कि जो पीएम नेतन्याहू हैं, उन्होंने बाकायदा ये चीज कही थी कि गाजा पट्टी को वो लीज पर देने को तैयार हैं अमेरिकियों को, डोनाल्ड ट्रंप को। और साथ ही साथ जब नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर यह साफ तौर पर कहा था कि देखिए, अब तक जितने भी राष्ट्रपति अमेरिकी व्हाइट हाउस में आए हैं उनमें सबसे अच्छे और सबसे भरोसेमंद, यहां का बेस्ट फ्रेंड जो इजराइल का है, वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर इजरायलियों की सपोर्ट किया और कहा है कि इजरायली जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते अगर हमास उनकी बातें नहीं मानता है तो इजरायलियों की मदद के लिए अमेरिकी सेना भी वहां पर आ सकती है। फिलहाल के लिए उन्होंने ये भी दावा किया था कि जिस तरीके से जो रीडेवलपमेंट का काम है उसे सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी देखेंगे, और वहां पर जो भी काम होगा, यानी कि स्ट्रक्चर खड़ा करना, वहां बिजनेस लाना, इस सबका सारा जो रूपरेखा है वो अमेरिकी बनाएंगे। लेकिन आपको अंदर की बात ये भी बता दें कि जिस तरीके से जितना मलबा वहां पर इकट्ठा हुआ है, जितने भी वहां पर इजरायलियों ने बम मार के, टैंकों के जरिए या मिसाइलें मार मार के जितनी भी जो इमारती थी, लगभग 70 से 80% जितनी भी इमारती थी, जमीन दोज हो चुका है, नेस्तनाबूद हो चुका है। इतना मलबा इकट्ठा हो चुका है कि अगर आप 100 ट्रक 365 दिन 2400 घंटे लगे रहें, लगातार 100 ट्रक एक के बाद एक मलबा हटाया जा रहा है, तो लगभग 15 साल लग जाएंगे इस मलबे को हटाने के लिए। उसके बाद जाकर रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो सकता है। तो सबको यह लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कह रहे हैं कि शायद उसमें उतनी सच्चाई हो या ना हो, कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इतनी अपने मन से ये बातें ना कह रहे हों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब कल वीडियो जारी कर ये सारी चीजें लोगों के सामने रखी, तब लोगों के अंदर दहशत पैदा हुई कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। क्योंकि उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने मुंह से बातें कही थी, बकायदा वीडियो में उसे दिखाया गया है, पिरोया गया है कि किस तरीके से गाजा पट्टी की जो हालत अभी खराब है, अगर अमेरिकी या कहीं इलन मस्क के हाथ में, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अगर गाजा पट्टी वाला इलाका आ जाता है तो इसकी जो पूरी रूपरेखा है बदल दी जाएगी। लेकिन अंदर की बात यह भी कि देखिए, जो इजरायली हो चाहते हैं कि गाजा पट्टी वाला जो इलाका है अमेरिकियों के हाथ में आ जाए, क्योंकि इजराइल का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो अमेरिका ही है। और ऐसे में जो फिलिस्तीन गाजा पट्टी पर रहते हैं वो चाहते हैं कि वहां से उन्हें उठाकर कहीं और रख दिया जाए। लेकिन आपको अंदर की बात यह भी बता दें कि जॉर्डन में भी लगभग 10 लाख शरणार्थी पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में जॉर्डन का बार बार यह कहना है कि देखिए, और हम भार नहीं उठा सकते हैं फिलिस्तीनियों का। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार दबाव बना रहे हैं कि जितनी फिलिस्तीनी जॉर्डन और इजिप्ट शिफ्ट हो जाए, तब ऐसे में जॉर्डन चाहता था कि देखिए, हमारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन अगर जो प्रेसिडेंट हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम और लोग लें, तो ये नामुमकिन सा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी दी, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, बातों से कहने का मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप फिलिस्तीनियों को या जो गाजा पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको वहां पर शरण नहीं दी, तो जितने भी अमेरिकी मदद मिलती है जॉर्डन को, इजिप्ट को, उनको नहीं दी जाएगी। अब ऐसे में जॉर्डन ने डरे सहमे ही सही एक तरीके से मान लिया कि हम लगभग शुरुआती से ही 2000 फिलिस्तीनियों बच्चों को इलाज करवाएंगे, उन्हें अपने देश में नागरिकता भी देंगे। ऐसे में जो इजिप्ट है, जिसका जो गाजा पट्टी से लगता हुआ भी है, इजिप्ट ने इसमें अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। लेकिन बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका है, उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि रियल बॉस वही है, जो कहेंगे वो होना ही चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से जब पिछले साल जब हमास ने उन पर हमला किया था, तो यह कहा गया था कि इजराइल घुटने टेक चुका है।
अब डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ लेकर अपने व्हाइट हाउस में आने वाले थे तो उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकी फौज और अमेरिकी पैसा किसी दूसरे देश की लड़ाई में ना जाएंगे, ना उनका पैसा उन पर लगेगा। और शायद यही वजह है कि जो यूक्रेन और रूस वाला जो युद्ध है उसमें बार बार डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें तानाशाह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिकियों का पैसे का हिसाब जेलेंस्की या कहीं यूक्रेन को देना पड़ेगा। तो जब से वो शपथ लेने वाले थे तब से ये कहा जा रहा था कि शायद जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, जो इजरायलियों को अमेरिकी की मदद मिल रही थी वो शायद ना मिले। और इस वजह से कहा यह गया था कि 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि इजराइल और हमास को जो लड़ाई चल रही है उसे रोककर जो कैदियों की अदला बदली करनी पड़ेगी। और आपको मानना या ना मानना अलग चीज है, लेकिन 20 जनवरी तक ये लड़ाई खत्म हो जाती है, दोनों के बीच में सीज फायर लागू हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बातों से कहा गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अगर लड़ाई नहीं रुकी तो बाकायदा अमेरिकी फौज भेजे जाएंगे। इसके बाद जैसे शपथ लेते हैं अमेरिका की मदद एक तरीके से रुक जाती है। लेकिन जब इजराइल के जो पीएम नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, पूरा चैप्टर ही बदल दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इजरायलियों के सपोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से फिलिस्तीनियों ने इजरायलियों के साथ जो चीजें की हैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं है। और अगर हमास ने इजराइल की बातें नहीं मानी तो आने वाले वक्त में जो इजरायली आर्मी है जिस तरीके से चाहे जैसे चाहे वो हमास पर अटैक कर सकती है, गाजा पट्टी पर हमला कर सकती है। और ऐसे में कभी भी अमेरिका कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। उन्होंने बाकायदा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसमें कहा गया कि हमास और गाजा पट्टी के लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, नर्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जितने भी हमास के लड़ाके हैं इस नर्क की आग में जलेंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि जो हमास है, जो गाजा पट्टी में जितने भी लोग हैं, उन्हें फौरन ही इजरायलियों का साथ देने की जरूरत है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो सीज फायर वाली जो बातें आपने देखी हैं, जो कैदियों की अदला बदली वाली जो चीजें हैं वो होने लगी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा वीडियो जारी करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाने की भी मंशा रखते हैं। अब ऐसे में अब जो इजिप्ट है, जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम देश हैं, अभी देखने वाली बात होगी कि उस पर ये क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सारे पत्ते खोलकर उनके सामने रख दिए हैं, दिखा दिया है कि पैसा उनके पास है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी उनके पास है, जब चाहे जहां चाहे वो अपनी आर्मी भेज सकते हैं। वो तमाम देशों को जो मदद करते हैं आर्थिक तौर पर, वो सारी मदद वो जब चाहे रोक सकते हैं। डॉलर की जो ताकत है वो पूरी दुनिया मानती है। तो इसका धौंस दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से जो इजराइल वाला, जो मिडिल ईस्ट वाला जो इलाका है, पूरे तरीके से उसमें शांति चाहते हैं।